हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ये अपना पैक तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 5 चीज़ें मिलाई हैं। अब एक चीज़ 2 चीज़ें और मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और चलिए फिर सुबह सुबह पैक, मैं इसी पैक का इस्तेमाल रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ चेहरे पर। तो चलिए मैंने इनसे काफ़ी नेचुरल चीज़ों से इस पैक को तैयार किया है। तो चलिए मैं पैक तैयार कर लेती हूँ अपना पूरी तरह से, और फिर इसको थोड़ी देर भीगने दूँगी। मैं लेती हूँ, इसमें चिटकी भर हल्दी डाल दी है मैंने। और ये बचा ये कच्चा दूध, ये है कच्चा दूध, इसे भी मैंने इसमें मिला लिया है। और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैं इसमें एक चीज़ और डालती हूँ, शहद, लेकिन इस समय शहद ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस समय शहद का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। अब इसको थोड़ी देर यूँ ही भिगा के रखूँगी। और इसमें एक जो मेन चीज़ मैंने डाली वो आपको बता दूँ, वो डाली है मैंने ये। तो आप लोग सभी लोग पहचान गए होंगे ये क्या है। तो ये है चंदन पाउडर। जी हाँ, ये है चंदन पाउडर। इसको मैंने स्पेशली केरला से मंगाया था और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। ओरिजिनल लकड़ी को पीस कर उन्होंने मुझे दिया था। तो ये चंदन पाउडर बहुत ही तो ये ओरिजिनल चंदन पाउडर है, इसी का इस्तेमाल मैं अपने पैक में किया है मैंने। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही भीगने दूँगी। उसके बाद ही चेहरे पर अप्लाई करूँगी और लगभग 20 मिनट तक मैं इसको अपने चेहरे पे लगे रहने दूँगी। उसके बाद ठंडे पानी से इसको अपना चेहरा धो लूँगी। मैं रोज़ अपने चेहरे पे इसे अप्लाई करती हूँ। रोज़ नहीं हो पाता तो कम से कम हफ्ते में 3 बार तो मेरा हो ही जाता है जो मैं इस लेप को अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पर। और ये खुशबू को बहुत पसंद है, तो खुशबू मम्मी के पास आई है, अपनी नानी के पास, इसलिए आज मम्मी ने क्या बनाया है, गुलगुला। गुलगुला बना रहे हैं। आज मेरी नातिन आई है, इसके लिए मैं अपने नातिन के लिए गुलगुला बना रहे हैं। उसको बहुत पसंद है, बहुत पसंद। और साथ में मेरा लड़का कुमार भी खाएगा, मेरी बिटिया भी खाएगी। बरखा को तो पसंद नहीं है, और तो 2 बनाती मेरे है ही नहीं इधर। बस आओ खाओ। गुलगुले कितने मस्त फूल रहे हैं। इसको खोल के दिखाती हूँ, एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत गर्म है अभी। ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। तो आप भी बनाइए और खाइए, अंदर तक पक जाता है। तो आप भी बनाइए, अपनों को खुद भी खाइए, लोगों को खिलाइए भी। सबको बताया था मैं, मिर्ची और मसाला घर में ही मेरी मम्मी पूरा पीस के रखती है। तो अभी देखिए हम लोग बाहर धूप में पूरे साल भर की मिर्ची खाने के लिए जा रहे हैं। सुखाने के बाद फिर उसको मेरी मम्मी पीसेगी। अगर चक्की खुली हो तो ठीक है, चक्की में कराएंगे, वरना घर पे ही करना पड़ेगा। काफ़ी कड़क धूप है ही नहीं, पर अब देखते हैं कितना सूखते हैं हमारी मिर्चें।
यहाँ पर हमने मिर्ची सुखा दी है। मेरी मम्मी अब अंदर जा रही है और मम्मी कह रही थी कि कश्मीरी मिर्च नहीं है इसमें, कश्मीरी मिर्च की वजह इसमें से कलर आता है। और मैं ले आई थी यहाँ पर बेड की हाँ, मैं बेटकी ले आई थी, तो चूँकि उसने बोला दुकान वाले ने कि बेटकी में कलर होता है और तीखापन भी होता है, पर मम्मी कह रही नहीं, कश्मीरी में ज़्यादा कलर होता था, कश्मीरी लाना चाहिए था। तो देखती हूँ अभी अगर शॉप खुली होगी तो थोड़ी सी कश्मीरी ला के डाल देती हूँ ताकि कलर अच्छा है। ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे मिर्ची सुखा दिया। धूप काफ़ी कम है, थोड़े थोड़े से बादल हैं, लगभग 3-4 दिनों से बादल ही चल रहे हैं। एक्चुअली देखिए फिर से कितने बादल आ गए हैं। धूप काफ़ी कम है, जैसी कड़ी धूप होनी चाहिए वैसी कड़ी धूप बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हमने सुखाने के लिए रख दिया है, देखते हैं अभी क्या होता है, सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं। चूँकि चक्की नहीं खुली रहेगी तो शायद मम्मी को मिर्ची, लॉकडाउन की वजह से मम्मी को चक्की नहीं खुली है तो मम्मी को घर पे ही पीसना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉर्निंग में चक्की खुलेगी तब तक हम वेट करते हैं तो फिर मिर्ची फिर ख़राब होगी। तो दिक्कत यह है कि सारी मिर्ची, कुछ करीबन 5 किलो मिर्ची है, पूरी हमको घर पे ही पीसनी पड़ेगी। तो अभी सब काम हो गया है, मेरा झाड़ू पोछा कर्तन 7 दिन बाद मम्मी के। एक्चुअली ये मिर्ची का क्यों डल गया, मम्मी का वैक्सीनेशन के लिए बीच में मुझे जाना पड़ा। यहाँ पे कोरोना के हाल बहुत ही बुरे हैं। प्लीज़ सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सब भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ये महामारी जल्दी ही इस संसार से ख़त्म हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ। चलिए मैं देखती हूँ अगर शॉप कोई भी थोड़ी सी खुली होगी तो मैं थोड़ी सी मिर्ची ले आती हूँ, क्योंकि इतनी वो कश्मीरी मिर्च ज़रूरी है। मिला तो ठीक है, वरना ज़्यादा ढूंढूंगी नहीं। शॉप जहाँ तक तो बंद ही हो गए होंगे, 11 बजे का ऑर्डर है, अभी मैं शायद 12 बज चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी कम है तो नहीं जाती हूँ मैं, तब नहीं जाऊँगी, फिर फ़ायदा नहीं है। कल सुबह 11 बजे लूँगी, तब तक इन मिर्ची को पीसने का टाइम होगा, तो अब बिना कश्मीरी मिर्च के ही हम साल भर की मिर्ची चलाएँगे। तो चलिए अब घर जाती हूँ। काफ़ी कुछ काम किया सुबह से, अब अभी लंच बनाना बाकी है, अभी घर का लंच करना बाकी है। ये बांस से दम घुटने लगता है, चूँकि अभी यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं है, पूरा कैंपस खाली है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल दिया था। देख रहे हैं ना, पूरा ग्राउंड खाली है। तो चलिए मिर्ची को सूखने देती हूँ, धूप लगे, बनाती हूँ कि सूरज भगवान जल्दी ही, देखिए दिख रहे होंगे आपको, जल्दी ही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं पता नहीं। ये देखिए बहुत कम है, सूरज का प्रकाश बहुत कम है, सूरज की जो प्रखरता होती है बहुत ही कम है। ये मानिए कि मैं आराम से बैठ पा रही हूँ यहाँ पे, तो कितनी कम है। ठीक, तो अब हम अंदर आ चुके हैं बाहर से काम करके। काफ़ी काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है। अब थोड़ा सा आराम करके लंच की तैयारी करती हूँ। थक गई हूँ। थोड़ा सा ग्लूकॉन डी बना लेती हूँ। बाहर बहुत कम धूप थी, फिर भी हमारी हालत पसीने से ख़राब हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा ग्लूकॉन डी बना लेती हूँ। ग्लूकॉन सी बनाती हूँ मम्मी के लिए और मेरे लिए। हाँ, फ्रिज के पानी से बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, मटके का पानी लूँगी, तो मैं मटके से पानी ले लेती हूँ। तो अब पीती हूँ ग्लूकॉन सी, और ये जाके मम्मी को भी देती हूँ। बैठ के मैं भी थोड़ी देर बैठ के अच्छे से पीती हूँ, ताकि थोड़ी एनर्जी मिले, क्योंकि काफ़ी काम किया सुबह से। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, और 7 दिनों के बाद आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, 7 दिनों के बाद आप घर आते हैं तो घर की हालत क्या हो जाती है। तो चलिए अब जाते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। देखिए साइड में मैंने मशीन भी लगा दी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो वही दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। धूप तो बिल्कुल भी
कड़क नहीं हुई, लेकिन अब जाके देखती हूँ, एक बार बीच में जाके देख रही हूँ कितने मिर्चे सूखे हैं, और अब मिर्ची उठा लाऊंगी क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी आज कड़क नहीं हुई है। तो मे भी कल फिर से एक बार ट्राई करेंगे, धूप हुई तो ठीक है। फ्लोर है वहाँ पर एक फैमिली में 4 जन, चारों मेंबर कोविड पॉजिटिव है, उस वजह से ये बोर्ड हमारी विंग में लगा है। देखिए धूप नहीं हुई है बिल्कुल भी। मिर्चे मैंने जगह बदल दी थी, थोड़ा सा अभी और उधर करना पड़ेगा। धूप मिर्ची की जगह बदल दी थी मैंने, क्योंकि वहाँ थे पहले, अब वहाँ से इधर आ गए हैं। थोड़ी है धूप अभी फ़िलहाल, तो अभी थोड़ी देर में और पड़े रहने देती हूँ यहीं पे इनको, फिर आती हूँ। थोड़ी देर अभी पड़े रहने देती हूँ उनको, और थोड़ी देर बाद आती हूँ। ऐसी हालत हो गई, घर के बाहर तक निकलना है तो भी मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है, क्या करें। भगवान ये समय कब ख़त्म होगा, कब अच्छे दिन आएंगे। मैंने इस पर एक उम्मीद कविता लिखी थी, वो उम्मीद कविता आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके सुनिए प्लीज़। किसी का सामान जा रहा है, ये देखिए, ये ए विंग है, ये बी विंग है, और ये हमारी विंग है सी विंग। हाँ बंद हो गया गेट। देखिए पर कैंपस में इस कटहल के पौधे, कटहल के पेड़ में कटहल का फल लगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, मस्त है। दिखाइए, देखिए कटहल के कितने सारे कटहल लगे हैं। तरपे अंकल ने लगाया था ना अम्मी, कितने सारे उनको, ये हमारे जो पुराने वॉचमैन थे मेरे पापा के समय, उन्होंने लगाया था। आज ये कटहल का पेड़ देखो इतना बड़ा हो गया है, और कितने सारे फल दिए उसने, बहुत सुंदर लग रहा है यार। अभी इस पेड़ को देख के तरपे अंकल की याद आ गई, उन्होंने ये पेड़ लगाया था, इसका पौधा लगाया था, सॉरी कटहल के पेड़ का। हाँ मस्त है ना। बस एक ही बात ज़हन में रखती हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के वीडियो का एंडिंग कर रही हूँ। सब लोग खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।